बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ABC एक इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C। तो C क्या है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने ABC बना लिया और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री है C पे, ठीक है। एंड ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हम जानते हैं ना 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चे? हाइपोटेन्यूज। तो ए बी क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट क्या है हमारा? M। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? बी एम बराबर एम डी, ठीक है। तो मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट M से हमारा क्या है? बी सी के पैरेलल, ठीक है, बी सी के पैरेलल एक एम डी लाइन खींचा गया है, ठीक है ना। BC के पैरेलल क्या है? MD लाइन खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है पहला में कि D क्या है? मिड पॉइंट AC होगा और MD परपेंडिकुलर AC होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है कि हमें प्रूफ करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में क्या है? इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड और क्या है बच्चे? MD पैरेलल BC ड्रॉन खींचा गया है। तो हम जानते हैं ना फ्रॉम थियरम 8.10 से क्या जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट दूसरे साइड के पैरेलल होगा या खींचा जाएगा तो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा। तो ये यही स्टेटमेंट है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा बच्चे? हमारा क्या हो गया? सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव हो गया। तो ये हो गया प्रूव्ड 1, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या प्रूफ करना है सेकंड में कि MDA परपेंडिकुलर होगा। गौर से देखिएगा क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा के लिए इट इज गिवन दैट क्या है? DM पैरेलल BC, DM पैरेलल है BC का एंड देखो ये पैरेलल है इसका, ये लाइन जो है ना DM पैरेलल है BC का और AC उसे मिला रहा है ना। तो क्या होता है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होता है ना। ये बराबर होगा ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। सो ये क्या होगा? एंड AC इज ज्वाइनिंग देम, इसीलिए क्या होगा? एंगल MDA बराबर एंगल BCA बराबर 90 डिग्री। इसीलिए क्या होगा? MDA बराबर 90 डिग्री। और जब MDA ये 90 डिग्री हो गया तो हमारा क्या हो गया? MD परपेंडिकुलर AC। इसीलिए MD परपेंडिकुलर AC प्रूव्ड। सेकेंड हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया बच्चे, ठीक है। अब थर्ड हमारा कहता है कि CM बराबर CM। तो देखिए हमें CM को मिलाना पड़ेगा यहाँ पे।
CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए जब ये इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? तो अब ये दो ट्रायंगल बन गया, दोनों को कन्ग्रुएंट दिखा देंगे। जब दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन कौन? CDM और DAM को कन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो उसके साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल DAM में। क्लियर है बच्चे? तो गौर से देखिएगा, एंगल CDM बराबर एंगल MDA बराबर 90 डिग्री। बच्चे आप कह सकते हैं कैसे होगा? बच्चे हम जानते हैं ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है, और ऑलरेडी इधर वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री हमने प्रूव किया है ये सेकंड क्वेश्चन में। तो ये दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना? तो ये 90 डिग्री हो गया, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? ये दोनों 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, और हमने क्या लिखा है? CD बराबर DA। यहाँ पे हमने लिखा ना D इज द मिड पॉइंट, इसीलिए क्या एक यहाँ पे और क्लियर कर लीजिए, CD बराबर क्या होगा? DA पहले में। तो पहला में क्या है? CD बराबर DA है, तो ये क्या है यहाँ पे? CD इक्वल टू DA। ठीक है ना? कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पार्ट से। ठीक है, और ये क्या है? ये जो साइड MD है दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है। सो MD इक्वल टू MD। तो हमारा क्या हो गया? दो साइड और एक एंगल से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। सो फ्रॉम SAS ट्रायंगल CDM कन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAM। जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो CM इक्वल टू क्या होगा? MA, और MA क्या है? AB का हाफ है, इक्वल टू 1/2 AB। प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।